नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहते हैं। तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहा जाता है। निम्न में से सही है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ये भी करेक्ट है। ए और वह दोनों राइट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट किस प्रकार का लवण है। तो पोटेशियम नाइट्रेट है वो उदासीन लवण है। किस प्रकार का लवण है पोटेशियम नाइट्रेट, उदासीन लवण है। पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण किस प्रकार से होता है, परबल अम्ल HNO3 प्लस परबल सार की OH के मिलने से होता है कि NO3 उदासीन लवण का निर्माण होता है प्लस H2O बनता है। एथलीट फुट बीमारी होती है, किसके कारण होती है ये कवक के कारण होती है। कौन सी बीमारी, एथलीट फुट बीमारी है वो किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है। फुट एंड माउथ रोग, मुंह पक्का खुर पक्का रोग किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो 94 तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कितने तत्व है, 94 तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया की बात करें तो खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण यानी सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसीटेट प्लस जल का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो NaOH की अभिक्रिया अगर CH3COOH के साथ करवाते हैं, एथेनोइक एसिड के साथ करवाते हैं, तो CH3COONA प्लस H2O का निर्माण होता है। CH3COONA को सोडियम एथेनोइट कहते हैं या सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं इसको। कोई वस्तु अगर उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु F2 के ऊपर बनेगा। ऑप्शन है यहाँ पर राइट रहेगा। देखिए अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर स्थित है तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें चल कर के लेंस के फोकस बिंदु F पर मिलती है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है और प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा यानी बिंदु के आकार का होता है। कब, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु F2 पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के साइज का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल तथा CO2 बनाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं, यह भी सही बात है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा। ए और वह दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। देखिए 2CH3COOH की अभिक्रिया Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनती है। और CH3COOH की अभिक्रिया NaSCO3 के साथ करवाते हैं तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस यहाँ पर बनती है। CuSO4 किस प्रकार का लवण है,
तो ये उदासीन लवण है। और उदासीन लवण का निर्माण कैसे होता है? परबल अम्ल और परबल सार के मिलने से उदासीन लवण का निर्माण होता है। देखिए परबल अम्ल है H2SO4 प्लस दुर्बल सार है CuOH का होल क्वाइस मिलकर के CuSO4 अम्लीय लवण का निर्माण करते हैं प्लस 2H2O का निर्माण होता है। ये किस प्रकार का लवण है? तो CuSO4 है वो अम्लीय लवण का उदाहरण है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन प्रवृत्ति के कारण यह कई यौगिक का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है कि कार्बन के अंदर चतुसंयोजकता पाई जाती है और श्रृंखला प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके कारण से यह बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। अपने अपने बाहरी कोश को पूर्ण करने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। यह भी राइट बात है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और ब दोनों यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वेग बटा आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वेग बटा आवृत्ति होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्यों? अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज है वो घटता जाता है। ZnSO4 किस प्रकार का लवण है? तो ZnSO4 है वो अम्लीय लवण है। देखिए H2SO4 है वो परबल अम्ल है प्लस ZnOH का होल क्वाइस दुर्बल सार है मिलकर के ZnSO4 अम्लीय लवण का निर्माण करते हैं प्लस H2O का निर्माण होता है। तो किस प्रकार का लवण हो जाएगा? ZnSO4 है वो अम्लीय लवण हो जाएगा। निम्न में से सही कथन कौन सा है? कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। पहला ऑप्शन राइट है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। ए और ब दोनों राइट हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल NaHCO3 से अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ करवाते हैं तो CH3COOH का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है प्लस CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन सभी यौगिकों का निर्माण होता है। कब? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया NaHCO3 से करवाते हैं तो CH3COOH सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस का निर्माण होता है। पित्त का pH मान कितना होता है? पित्त का pH मान 7.7 होता है। पित्त का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है। NaHCO3 किस प्रकार का लवण है? तो ये क्षारीय लवण है। NaHCO3 किस प्रकार का लवण है? तो ये क्षारीय लवण है। देखिए परबल सार NaOH की अभिक्रिया जब दुर्बल अम्ल H2CO3 के साथ करवाते हैं तो NaHCO3 क्षारीय लवण का निर्माण होता है प्लस जल बनता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है, जिसमें 94 तत्व है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया, ये भी ऑप्शन करेक्ट है।
तो ए और वह दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था? तो वुल्फगांग डोबेराइनर ने 1817 में सबसे पहले तत्वों को समूह के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। किसने बताया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो परमाणु के द्रव्यमान का लगभग औसत होता है? तो ये बात डोबेराइनर के द्वारा कही गई है।